स्वागत है आपका आवाज़ जनता की में। मैं आवाज़ जनता से सत्येंद्र उपाध्याय और आज हमारे साथ सुहल्द भारतीय समाज पार्टी के कद्दावर नेता प्रदेश महासचिव राकेश पांडेय जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे पूर्वांचल में क्या है पार्टी की स्थिति और क्या है 2022 को लेकर इनकी पार्टी की रणनीति। सर, जैसे कि आपकी सुहल्द भारतीय समाज पार्टी 2022 की चुनाव की तैयारी में है, तो कैसे देखते हैं आप लोग उसको? देखिए, हमारी भारतीय समाज पार्टी जो है 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की के तत्वाधान में सरकार बनाने जा रही है। और जिसमें हम लोग अपना एक मुद्दा बना करके रखे हैं कि गरीबों को उनको फ्री शिक्षा और फ्री दवाई के लिए, बिजली के लिए, किसानों को ये सब माफ़ करा दिया जाए कि वो कहीं भी जाएँ उनको एकदम सुनिश्चित समय से मिले। जैसे कि आज के समय में आप देख रहे हैं कि आलू बोने का, सरसों बोने का समय आ गया है, लेकिन इसके उपरांत भी हमको डाई नहीं मिल रही है। तो इसके लिए दर-दर हम लोग भटक रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम सरकार में रहेंगे तो उसका लाभ मिलेगा और ये लेकर के लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे कि आपके जो नेताजी हैं 27 तारीख में एक महारैली का आयोजन किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 2-3 हेलीकॉप्टर उतरने वाले हैं। तो ऐसे में उधर की जनता को वो दोनों हेलीकॉप्टर में कौन लोग आ रहे हैं, कुछ अंदाज़ा है? देखिए, ये माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी का ये विषय है। ये उसके बारे में वही बता पाएँगे। हम लोग जब 27 तारीख में आने वाले निश्चित है कि आएँगे लोग, लेकिन उस दिन ही क्लियर हो जाएगा कि कौन आएगा और किसके साथ क्या होने वाला है। उसमें कोई छिपा नहीं रहा, उसको सब लोग जान जाएँगे। जैसे कि 2022 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है, तो ऐसी क्या कमियाँ रही आप लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी से आज आप लोग दूर हैं? भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, ये छोटे दलों को खा जाना चाहती है। तो इसलिए जैसे हम लोग सरकार में थे, मंत्रालय भी मिला था, लेकिन हमारे मंत्री जी को कुछ करना नहीं था उसमें। बस सीधे-सीधे मंत्री बना कर एक कठपुतली की तरह ये लोग बना कर के और रखे थे और अपने हिसाब से पूरा क्रियाकलाप उसमें करते थे। इसलिए जनता काम के लिए जाएगी भाई, हमको जनता में रहना, हम जनता से ज़मीन से जुड़े हैं, तो जनता में जाएँगे। जनता हमारे यहाँ आती थी, हम अपने विभाग का भी काम नहीं कर पाते थे, अन्यत्र और जगहों की क्या बात करें। तो इसलिए हम लोगों ने वो मंत्रालय को छोड़ते हुए एकदम से अपना गठबंधन ही तोड़ करके अलग कर लिया। जब आप लोग सरकार से पहले आप लोगों की जब बातें हुई थी, उसमें तो बातें हुई होंगी ना? जब चर्चा होती है, किसी से हम मिलते हैं, तो कौन-कौन से मुद्दे हमारे होंगे, हमारा क्या काम होगा, ये सब बातें होने के बाद क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आप लोग अपने मतलब के लिए भाग गए, तो ऐसे में कौन सही, कौन गलत है? देखिए, वो अपना जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी ब्लेम लगा ले, उसके ब्लेम के लिए हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन हम लोग अपने लोगों का, जैसे अपने गरीब तबके के लोग जो हैं, उनका अगर काम नहीं कर पाएँगे, नहीं करवा पाएँगे, तो फिर पार्टी में रहने से क्या औचित्य हमको? कोई औचित्य नहीं। इसलिए हम लोगों ने वहाँ से हट करके अगला अपना रास्ता तलाश कर लिया। और जब तक हम लोग गठबंधन में होकर के चाहे किसी के साथ नहीं रहेंगे, तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। अच्छा। सरकार हम ही से मिलकर के अच्छा, अच्छा। बनेगी। आप ये कहना चाहते हैं कि 2022 में सत्ता की चाबी आप पे, ये बड़ा अजीब बात है। हर पार्टी कहती है, छोटे-छोटे जो दल होते हैं ना, उनका यही तो एक सोच है कि भाई सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है। तो ऐसे में आप लोग इस चाबी किसको देने जा रहे हैं? देखिए, चाबी की आम जनता में हम लोग का जनमानस एकदम फिट है। जनता हमारे साथ है और जब जनता हमारे साथ है, तो जब हम उस हिसाब से मतदान होगा, मतदान में आगे निकलेंगे, तो फिर उस समय बताएँगे हम लोग कि क्या करना है, कैसे करना है, कि जो सही है, जिसके साथ हम लोग गठबंधन के साथ लड़ेंगे, उसके साथ रहेंगे। हम लोग कोई किसी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। अच्छा, इसका मतलब कि जो दूसरी पार्टियाँ वो गद्दारी करती आई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आप लोग को छला है। निश्चित छला है। हमको सवाल कुछ और था और जब हमको मंत्रालय दे करके हमारे साथ छलावा होने लगा, उसका कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए हम लोगों को मजबूर होकर, नहीं, कोई ऐसा मंत्री नहीं है कि मंत्रालय पाए, कैबिनेट मंत्री बने और उसको छोड़ करके अलग हट जाए, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने छोड़ा और हट करके आज उससे बड़ा ग्राफ जो कल थे 2000 उस समय जो लड़ाई लड़ रहे थे, उससे ज़्यादा लड़ाई जो 17 में हम लोग लड़ाई लड़े थे, आज देखिए 22 में उससे बहुत विकराल रूप हम लोगों ने पूरा प्रदेश में
कुछ समय लोग कहते थे कि पूर्वांचल के नेता हैं, लेकिन आज पूरा प्रदेश, पूरा देश इनको जान रहा है। और इसलिए तो सब जितने पार्टियां हैं सब इनको घेरना चाहती है कि किसी तरह से हमारे साथ आ जाए, हमारे गठबंधन में आ जाए, कि हम लोगों का इनको लेकर के और सरकार में शामिल हो जाए। देखा आपने, ये राकेश पांडे जी थे, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव। इन्होंने कहा कि भाई इनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन सरकार बनाने में जो अहम भूमिका निभाते हैं वो जनता है। और जनता किसके साथ है? 2022 में जनता अपना मतदान किसको देता है मत, और किसको बैठाता है गद्दी पे, क्योंकि ये जनता निर्णायक भूमिका में होती है। सारे नेता चुनाव के टाइम में इसी जनता के बीच में जाते हैं और जनता से ही ये लोग अपील करते हैं कि उनको वोट दें। उनका मैनिफेस्टो होता है, कौन अपने किस मुद्दे को लेकर के जाता है, देखने